कांग्रेस पार्टी के नेता के मुद्दे पे आज हम बहस कर रहे हैं। इसी की बड़ी नेत्री, अपने आप को प्रियंका गांधी जो बड़ी नेत्री थी, वो लड़की है लड़ सकती है वाला जो स्लोगन लेके आई थी, आज उनके मुंह पे टेप लगा है क्योंकि नेता उनका है। इनके पार्टी की बड़ी नेत्री सोनिया गांधी जी जो रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ के राज्यसभा चली गई हैं, उनके मुंह पे टेप इसलिए लगा है क्योंकि नेता इनका है और अभद्र टिप्पणी करने में इनकी पार्टी ने कभी जो है पीछे नहीं हटे। अभी सुप्रिया शिंदे जी की बात अभी आपने कुछ समय पहले की, इससे पहले भी ऐसी टिप्पणियां होती हैं और इनके जो है टेप लगा हुआ है। तो वास्तविकता ये है कि पहले ये सनातन विरोधी थे, अब ये महिला विरोधी भी हो गए, क्योंकि सनातन में प्रहार करने के बाद अब इन्होंने देश की महिलाओं पर प्रहार करना चालू किया। और ये पहली घटना नहीं है, मैं ये दोहरा रहा हूं कि पहली घटना नहीं है, ये आदी है देश में ऐसी मानसिकताओं को फैलाने के, ये आदी है देश को तोड़ने के, ये आदी है देश की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करने के। और ये अपने आप को न जाने कहा के महिला सपोर्टर बन गए। आप जिसकी बात कर रहे थे केरोसिन से, उसमें 4 लोगों को दोषी बनाया गया, जिसमें एक को आजीवन कारावास, 2 को उसमें किसी प्रकार का दोष साबित नहीं हुआ था और एक को 7 साल की सजा हुई थी। ये मोदी की सरकार है, ये योगी का नेतृत्व है, जहां न्याय मिलता है, जहां संवैधानिक तरीके से हर चीज का फैसला किया जाता है, हम लफाजियां नहीं करते। इसीलिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को स्वीकारा है और देश की जनता 2024 में तुम्हें जवाब देगी कि अगर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी होगी और सनातन के खिलाफ टिप्पणी होगी तो हश्र वही होगा जो पहले था, उससे बदतर होगा। हम 400 पार की बात करते हैं, हम 80 की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम देश की महिलाओं के साथ हैं, देश के युवाओं के साथ हैं, देश के किसानों के साथ हैं, और ये केवल साथ है तमाम उन रणनीतियों के साथ है जिससे देश को तोड़ा जा सके, देश को विखंडित किया जा सके। मनीष जी सुना आपने, हाथरस की बेटियां देश की बेटियां नहीं थी या पहलवान बेटियां देश की बेटियां नहीं थी। और सोनिया गांधी को लेकर आपके प्रधानमंत्री के जो बयान सामने आए थे उन पर तो आप भी सफाई देते नहीं थक रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता जी, शायद आपने मेरा वक्तव्य हाथरस की जिस घटना की आपने बात की है उसी घटना का मैंने आपको पूरा विवेचना बताया था कि उसमें एक प्रमुख आरोपी सोनू सिंह को जेल भेजा गया जिसमें आजीवन कारावास हुई। चलिए ठीक है, वो आपने बता दिया, लेकिन पहलवान बेटियां क्यों धरने पर बैठी थी वो बताएंगे? मामले में भी पूजा जी, हाँ पूजा जी मैं बता देता हूँ, पहलवान बेटियों के मामले में जिसको लेकर बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की है अब तक ब्रजभूषण पर? बहुत बड़ा संघर्ष हुआ मैम। जनवरी 23, 2024 को जिस बच्ची ने आरोप लगाया था, जब उसने अपना केस वापस ले लिया तो कार्रवाई किस चीज की होगी? जिस महिला बच्ची ने ये इसके केस पे इसकी केस ऑडिट किया था, उस महिला बच्ची ने जब अपनी केस एप्लीकेशन को ही वापस ले लिया तो कार्रवाई किस पे होगी? जिस जो स्वयं को अपने आप को बता क्यों वापस लिया था, क्या आरोप लगा था वो भूल गए आप? मैम आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक स्वरूप का एक स्वरूप है, उसमें आप आरोप प्रत्यारोप तो लगातार एक दूसरे लगते हैं। टॉपिक तो ये है कि सुलझेवाला बोलते हैं और माफी नहीं मांगते हैं। आरोप तो ये होना चाहिए कि सुप्रिया शिंदे बोलती है और उसके बाद वो अपना ट्वीट करती है कि किसी और ने मेरे हैंडल से कर दिया। इतनी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद उनके अकाउंट को कोई और यूज कर लेता है। सवाल यहाँ पे होना चाहिए कि इनकी घृणित मानसिकता क्या है, कि इनकी घृणित मानसिकता यह है कि देश विरोधी चीजों को इनको कैसे समायोजन देना है, देश में इनको सनातन के खिलाफ कैसे बोलना। मैंने पहले बोला था ना कि पहले इन्होंने प्रहार किया सनातन पे, अब ये प्रहार कर रहे हैं देश की मातृशक्ति पे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा, अब इनके पास पूछिए ना कि हेमा मालिनी जी के समतुल्य कौन इनका विपक्षी नेता है, तो उसका क्या पैमाना है? 2 बार से लगातार वो जीतती आ रही है, तीसरी बार वो हैट्रिक मारने वाली है। इससे पहले उनके राज्यसभा का एक अच्छा लंबा इतिहास रहा। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक स्वरूप में हेमा मालिनी जी ने स्वतः अपने को राजनीतिक स्वरूप में राज सेवा का काम करने वाली महिला पे। मनीष कुमार जी, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि मणिपुर के मुद्दे पर आपके नेता ने कुछ भी नहीं कहा था और तमाम बयानबाजियां हुई, लेकिन एक बार ना तो प्रधानमंत्री वहां पर गए और ना ही उन्होंने संसद में बोलने की इस मुद्दे पर कोई जहमत उठाई थी। पूजा जी, सबसे पहले भाई साहब जो अभी बोल रहे थे कि दंगे अब क्यों नहीं होते, अब दंगे इसलिए नहीं होते हैं आदरणीय लक्ष्मण जी क्योंकि आप जैसे दंगाइयों को अब डर लगता है कि योगी और मोदी का कुशल नेतृत्व है, अब गलतियां करोगे तो जेलों में सड़ना पड़ेगा। अभी आप बहुत ताजा खबर, एक मुख्यमंत्री भी गए हैं घोटालेबाज, क्योंकि हम लोग नजीर पैदा करते हैं, हम लोग मिसालें पैदा करते हैं कि गलत करने वाले के साथ किस हद तक जाया जा सकता है और न्यायपालिका कितनी मजबूती से काम कर सकती है। और न्यायपालिका फैसला करके बताती है कि तुम किसी भी सम्मानित पद पर होगे, तुम किसी भी सम्मानित पद पे आसीन व्यक्ति को भी यदि वो गलत है, वो घोटालेबाज है, वो दोषी है,
तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अब आप बात करते हैं कि हम अन्य मामलों में क्यों नहीं बोलते, जहां पर न्याय संगत न्यायपालिका में तमाम फैसलों को करने के लिए न्यायपालिका के पास आधारभूत तमाम वो चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका के अधीन जिन फैसलों में किसी की संलिप्तता, किसी भी पार्टी या वर्ग विशेष की संलिप्तता नहीं होती है, वहां फैसले न्यायपालिका करती है। वहां फैसले राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह नहीं करते हैं, वहां फैसला न्यायपालिका करती है। वहां का फैसला खुद पर बात आई तो न्यायपालिका पर छोड़ दिया, जब दूसरों के यहाँ पर इस तरीके के काम होते हैं तो वहां से इस्तीफा मांग लिया जाता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।